बड़ी अजीबो गरीब और निराली मंतक के इलेक्ट्रिक के सीईओ की तरफ से सामने आई है कि जो 40 अरब रुपए सालाना इस वक्त उनको ये मिलेंगे, उसका आवाम पर तो कोई बोझ ही नहीं पड़ रहा। तो आवाम पर ये कैसे बोझ नहीं पड़ रहा? अगर सब्सिडी उनको एक प्राइवेट इदारे को दी जा रही है तो आवाम के टैक्स के पैसे से दी जा रही है ना। और ये 7 साल में जो 320 अरब रुपए उन्हें मिलेंगे, इसमें तो कराची का पूरा नक्शा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील हो सकता है। देखिए, के इलेक्ट्रिक जो है वो कराची के शहरियों के लिए एक अजाब से कम नहीं है। इस शहर को 20 साल पहले के इलेक्ट्रिक के हवाले कर दिया गया और के इलेक्ट्रिक ऐसा दरिंदा है कि जो ना सिर्फ लोगों की जेबों पे डाका डाल रहा है बल्कि इंसानों को भमोड़ रहा है। अब शदीद गर्मी है, हब्स का आलम है, लेकिन के इलेक्ट्रिक की 12 घंटे से 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। के इलेक्ट्रिक ने कराची के रहने वाले लोगों की ज़िंदगी अजीरन बनाई हुई है। यही वो के इलेक्ट्रिक है कि जिसको सरकार 174 अरब रुपए की सब्सिडी देती है। इसलिए देती है कि बिला तात्तुल कराची के शहरियों को बिजली मुहैया की जाए, कराची के शहरियों पे लोड शेडिंग का खात्मा हो। अब ये सवाल तो है ही नहीं, ये तो गैर इखलाकी और गैर कानूनी बात है कि इलेक्ट्रिक की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग, ये एलानिया और गैर एलानिया का मामला नहीं है। कराची के लोगों को बिला तात्तुल बिजली फराम करना के इलेक्ट्रिक का दावा था, जिसकी वजह से के इलेक्ट्रिक की निष्कारी की गई। कराची के लोगों को सस्ती बिजली मुहैया करना के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारियों में शामिल था। आज के इलेक्ट्रिक अपनी तमाम जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा है। शहर में 18 घंटे, अगर 12 से 18 घंटे लाइट जाएगी तो आप मुझे बताएं क्या होगा। अभी मैट्रिक के इम्तहानात हो रहे थे, वो ख़त्म हुए, इंटर के इम्तहानात शुरू हो गए। बड़ी मुश्किल से इंटर के इम्तहानात से लोग फारिग हुए हैं, लेकिन लोग परेशान हैं कि किस तरह रातों को लाइट मौजूद नहीं है। लोग 8-8, 10-10 घंटे नौकरी करके घर लौटते हैं, पानी मौजूद नहीं होता, बिजली मौजूद नहीं होती। शहर कराची के अंदर 50% इलाके ऐसे हैं कि जहां के रहने वाले लोग परेशान हैं बिजली की वजह से, और लोग सड़कों पर निकल कर आ रहे हैं। अब देखें, मलीर में 14 दिन से धरना जारी है। IBC मलीर और IBC शाह फैसल के सामने 14 दिन से वहाँ खवातीन, बच्चे, नौजवान रोजाना शाम में आते हैं, आके धरना देकर बैठ जाते हैं IBC के सामने कि जिस IBC पे वो ऑलरेडी 80 से 85% जो है बिलिंग हो रही है। तो ये तो ज्यादती है कि आप के इलेक्ट्रिक को एक तरफ बुनियादी टैरिफ में 40 रुपए फी यूनिट बुनियादी टैरिफ के इलेक्ट्रिक का मुकर्रर किया है नेपरा ने। ये नेपरा के इलेक्ट्रिक और वफाकी हुकूमत में शामिल तमाम जमातों का इत्तेहाद है। पीपल्स पार्टी, MQM और मुस्लिम लीग नून इसकी बराह रास्त जिम्मेदार हैं। ये एक ऐसा शैतानी इत्तेहाद है कि जिसने एक जानिब पूरे मुल्क में 35 रुपए फी यूनिट टैरिफ है और कराची में जो बेसिक टैरिफ है वो 40 रुपए फी यूनिट मुकर्रर किया गया है। ये तो सरासर ज्यादती है, ये जुल्म है कराची के रहने वाले लोगों के साथ कि पूरे मुल्क में 35 रुपए हो फी यूनिट और कराची के अंदर 40 रुपए यूनिट आप मुकर्रर कर दीजिए। और इसी तरह आपने देखा कि किस तरह कराची के लोगों के क्लॉ बैक के मद में 54 अरब रुपए का के इलेक्ट्रिक डिफॉल्टर है। यही के इलेक्ट्रिक वफाकी इदारे सुई सदरन गैस को 200 अरब रुपए देना है, 72 अरब रुपए रेलवे के अदा करना है, और ये कहते हैं कि कराची के लोगों से रिकवरी के नाम पर, यानी रिकवरी भी आप उन लोगों से कर रहे हैं, उन सारिफीन से कर रहे हैं, उन कंज्यूमर से कर रहे हैं जो ऑलरेडी पूरा बिल दे रहे हैं, लेकिन बिजली आप उनको आधी मुहैया कर रहे हैं। उन पर ही आप बोझ डाल रहे हैं उन कंज्यूमर्स का कि जो बिजली चोरी कर रहे हैं या अपना बिल अदा नहीं कर रहे। अगर कोई बिल अदा नहीं कर रहा तो जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक की है कि वो बिल अदा ना करने वालों के मीटर काटें। उनकी जिम्मेदारी है कि जो चोरी कर रहा है उसको जो है वो उसको सजा दी जाए, उसको पकड़ा जाए। बजाय इसके कि ये काम किया जाता, के इलेक्ट्रिक के CEO साहब कहते हैं कि टोटल जो 2197 फीडर हैं, इन फीडर में से 300 फीडर सरकार खुद ले ले। इस फीडर पे हमें लॉस हो रहा है। हम तो ये कहते हैं कि पूरी के इलेक्ट्रिक को, हुकूमत को पूरी के इलेक्ट्रिक को ओन करना चाहिए, ले लेना चाहिए, कौमिया लेना चाहिए, इसकी निजी तहवील से हुकूमत के पास आ जाए ताकि कराची के रहने वाले लोगों का भला हो। बराह रास्त कौमी ग्रिड से कराची को बिजली मुहैया की जाए। इसी तरह ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दीगर कंपनियों को इन्वाइट किया जाए ताकि के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली का खात्मा हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।